हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। एयरपोर्ट पर वैकेंसी निकली है। अगर आप एयरपोर्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, दो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, दो तरह की पोस्ट है। और ये जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, आई क्लास के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों, जो पोस्ट है असिस्टेंट सिक्योरिटी की पोस्ट है और सिक्योरिटी स्क्रीनर की पोस्ट है। दोस्तों, सिक्योरिटी स्क्रीनर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और असिस्टेंट सिक्योरिटी के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, बात करें कि कहां कहां पर वैकेंसी निकली है, तो दोस्तों जो असिस्टेंट सिक्योरिटी के लिए वैकेंसी निकली है, पटना में निकली है, विजयवाड़ा में निकली है, बड़ोदरा में है, पोर्ट ब्लेयर में है और गोवा में है। चेन्नई एयरपोर्ट पर वैकेंसी निकली है। दोस्तों, पटना में जो नंबर ऑफ पोस्ट है असिस्टेंट सिक्योरिटी की 23 है, विजयवाड़ा में 24 है, बड़ोदरा में 9 है, पोर्ट ब्लेयर में 3 है, गोवा में 53 है और चेन्नई में 54 पोस्ट है, जिसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 30 जून 2025 है। 30 जून 2025 तक आपको इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। दोस्तों, इसमें आपको सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही है, इसलिए मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। दोस्तों, सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप कम सैलरी पर जॉब करना चाहते हो, आपके पास नौकरी नहीं है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये परमानेंट पोस्ट नहीं है। आप इनिशियल में 3 साल के लिए रखे जाओगे। उसके बाद दोस्तों वहां पर मैनेजमेंट पर डिपेंड करेगा कि जो आपका टेन्योर है, जो आपकी नौकरी है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा। इनिशियल में आप 3 साल के लिए रखे जाओगे। दोस्तों, इसीलिए मैंने पहले ही आप लोगों को क्लियर कर दिया है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को इस चैनल पर कोई फर्जी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, बिल्कुल क्लियर और ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन मिलती है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि असिस्टेंट सिक्योरिटी के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मार्क्स भी मांगा गया है कि इतने आपके मिनिमम अंक होने चाहिए। दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो जो आपका मार्क्स होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स आपका होना चाहिए, 60% अंक आपके होने चाहिए 12वीं में। अगर आप एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो जो आपके मार्क्स होने चाहिए 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, 55% अंक आपके होने चाहिए 12वीं में। और जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए 1 जून 2025 को आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 12वीं की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो इसमें जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है और जो अपर एज लिमिट है 27 ईयर्स है। 18 साल से लेकर के 27 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो कैंडिडेट छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। दोस्तों, इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूं कि किसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपको 500 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा। 500 रुपये फीस आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या आप महिला अभ्यर्थी हैं, तो आपको ओनली 100 रुपीज फीस पे करना है। 100 रुपये फीस आपको पे करना है। और जो फीस की पेमेंट आपको करनी है ऑनलाइन मोड में आपको फीस की पेमेंट करनी है। अब बात करते हैं कि आपको सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों, इसमें आपको पहले साल 21,500 रुपये सैलरी मिलेगी, 21,500 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। दूसरे साल आपको 22,000 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, 22,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। जो तीसरे साल आपको सैलरी मिलेगी 22,500 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी, 22,500 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। दोस्तों, इसमें आपको मेडिकल इंश्योरेंस के लिए भी पेड किया जाएगा। 10,000 रुपये तक आप मेडिकल इंश्योरेंस भी ले सकते हो। 10,000 रुपये तक आपको पे किया जाएगा मेडिकल इंश्योरेंस के लिए। और दोस्तों, इसमें आपको एक साल में 18 छुट्टी दी जाएगी, 18 लीव भी आपको दी जाएगी 1 ईयर में। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। दोस्तों, इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर
पर्सनल इंटरेक्शन के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों पहले आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर देंगे, उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन को सॉर्ट किया जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाएगा, पर्सनल इंटरेक्शन के लिए इनवाइट किया जाएगा। आपका इंटरव्यू कब होगा, पर्सनल इंटरेक्शन कब होगा दोस्तों, उसके बारे में आपके ईमेल पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब दोस्तों एज लिमिट में छूट की बात करें कि किसको कितनी छूट मिलेगी, तो दोस्तों जो SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 5 साल तक की छूट मिलेगी, और जो OBC NCL कैटेगरी के कैंडिडेट हैं दोस्तों उनको 3 साल की छूट मिलेगी, और दोस्तों जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको 5 साल तक की छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में। तो दोस्तों ये असिस्टेंट सिक्योरिटी के वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब दोस्तों मैं आप लोगों को सिक्योरिटी स्क्रीनर की वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। दोस्तों जो सिक्योरिटी स्क्रीनर की वैकेंसी है ये अमृतसर में है, बड़ोदरा में है, चेन्नई में है। अमृतसर में जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 35 है, बड़ोदरा में जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है दोस्तों 16 है, 16 है, और चेन्नई में जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 176 है, 176 है। दोस्तों ये जो दोनों वैकेंसी है, दोनों पोस्ट है दोस्तों, दोनों के लिए फ्रेशर अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई अनुभव नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी स्क्रीनर के क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आपको स्नातक पास होना चाहिए। दोस्तों इसमें भी मिनिमम मार्क्स मांगा गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, OBC कैटेगरी में आते हैं, EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो जो आपका मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, 60% अंक आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आप SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो जो आपके मार्क्स होने चाहिए 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, 55% अंक आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में। और जो क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए 1 जून 2025 को आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो इसमें भी 27 साल तक के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, 27 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके एज की गणना की जाएगी 1 जून 2025 को आपके एज की गणना की जाएगी। 1 जून 2025 को आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। दोस्तों इसमें भी आपको फीस की पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपको 750 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी, 750 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या महिला अभ्यर्थी हैं, तो आपको ओनली 100 रुपीज फीस पे करना है, 100 रुपए फीस आपको पे करना है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी, पहले साल आपको 30,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी मिलेगी, 30,000 रुपीज पर मंथ आपको फर्स्ट ईयर सैलरी मिलेगी। दूसरे साल आपको 32,000 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, 32,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। और जो तीसरे साल आपको सैलरी मिलेगी 34,000 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, 34,000 रुपए प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। दोस्तों इसमें आपको एक साल में 18 छुट्टी दी जाएगी, 18 लीव्स आपको मिलेगी 1 ईयर में। दोस्तों इनिशियल में इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के दौरान आपको 15,000 रुपीज पर मंथ स्टाइपेंड पे किया जाएगा, 15,000 रुपए प्रतिमाह आपको स्टाइपेंड के रूप में पे किया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। दोस्तों इसमें भी आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के बेसिस पर होगा, पर्सनल इंटरेक्शन के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों इंटरव्यू के बारे में, पर्सनल इंटरेक्शन के बारे में दोस्तों आप लोगों को ईमेल पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। पहले आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई करोगे, उसके बाद एप्लीकेशन को सॉर्ट किया जाएगा और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाएगा, पर्सनल इंटरेक्शन के लिए इनवाइट किया जाएगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको आई क्लास की वेबसाइट पर जाना है। दोस्तों ये वेबसाइट है, जब इस वेबसाइट को आप ओपन कर लेंगे तो आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर करियर दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे
तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 है ये सिक्योरिटी स्क्रीनर के लिए है, और जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 है ये असिस्टेंट सिक्योरिटी के लिए है। दोस्तों एडवर्टाइजमेंट के नीचे आप देखेंगे यहाँ पर फाइल दी गई है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। आपको अप्लाई कैसे करना है, फीस कितनी पे करनी है, सैलरी कितनी मिलेगी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इसी तरह से आप दोनों वैकेंसी की पीडीएफ को देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं अप्लाई करने से पहले। दोस्तों यहीं पर आप देखेंगे अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन भी आ जाएगा और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी आ जाएगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप इसमें लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है क्लिक हियर टू रजिस्टर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। जो जो डिटेल्स यहाँ पर मांगी जा रही है फिल करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इसमें लॉगिन करके अप्लाई करना है। दोस्तों ये जो लॉगिन का पेज है, रजिस्ट्रेशन का पेज है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। दोस्तों वहां से आप इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं और दोस्तों डायरेक्ट ओपन करके इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डायरेक्ट ओपन करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में, जो एयरपोर्ट पर वैकेंसी निकली है, जिसका एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है आई क्लास के द्वारा। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो इस वैकेंसी के बारे में और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।